नमस्कार छात्र मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सौहार्द सौमनस्य के आधुनिक दोहों का अध्ययन कर अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाया। सद्गुण अपनाने से अपनी जिंदगी तो संवर जाती ही है, साथ में हम जिनके भी करीब जाते हैं या रहते हैं उनकी भी जिंदगी संवर जाती है। आज हम सौहार्द सौमनस्य की कृतियाँ एवं स्वाध्याय देखेंगे। कल्पना पल्लवन में भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए कहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि भारत देश में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी भाषा, तीज, त्योहार, परंपराएं भिन्न होते हुए भी एकता से रहते हैं। यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं, आप अपने मुद्दे जोड़कर भारत में विविधता में एकता स्पष्ट कीजिए, जैसे धर्म, जाति, पहनावा, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि। स्वाध्याय के प्रश्न 1 में दोहों को पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। स्वाध्याय के प्रश्न 2 में कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्दों को लिखने के लिए कहा है, यानी प्रश्न में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों के लिए कविता में कौन से शब्द आए हैं ये यहाँ लिखना है, यानी उन शब्दों का समानार्थी शब्द यहाँ लिखना है। जैसे दीपक का समानार्थी शब्द दोहों में दीप बताया है। स्वाध्याय के प्रश्न 3 में कविता में या दोहों में आए विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखने के लिए कहा है। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, जैसे छोटा, बड़ा, प्यार, नफरत, एकता, अनेकता, नकद, उधार। स्वयं अध्ययन में नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है, इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखने के लिए कहा है। स्नेह यानी प्यार। यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं, उन्हें पढ़कर अपने और मुद्दे जोड़कर अपने विचार यहाँ लिखिए। कौन से काम या कृति करने पर लोग आपसे नफरत करते हैं, जैसे अच्छे काम न करना, गालियाँ देना, झगड़ना, बड़ों का आदर न करना, अस्वच्छ रहना, पढ़ाई न करना आदि। और कौन से काम या कृति करने पर लोग आपसे प्यार स्नेह करते हैं, जैसे जरूरत पड़ने पर औरों की सहायता करना, गलती होने पर औरों को क्षमा करना, माता पिता गुरुजनों का आदर करना, स्वच्छ रहना, समय पर पढ़ाई करना आदि। इन मुद्दों के बारे में अपने मन में जो विचार हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। जिनसे आप नफरत करेंगे वे भी आपसे नफरत करेंगे। आप सभी से प्यार करेंगे तो सभी आपसे प्यार करेंगे। उपयोजित लेखन में आपको शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगने वाला पत्र लिखने के लिए कहा है। यहाँ पत्र का प्रारूप दिया है, उसके अनुसार पत्र का लेखन कीजिए। भाषा बिंदु में आपको पाठ्य पुस्तक के पाठों में से अवयवों को पहचान कर उनके भेद लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है।
है।